का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में, मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते, हम श्रीमद् भगवत गीता कई मर्तबा पढ़ते। फर्क ये है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सैष एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षिवीड्या, परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ यही कंफर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि हम जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से मुसलमान कहते हैं मौलाना एक ही बात तो है, चलिए दिवाली में शरीक हो जाइए, होली में शरीक हो जाइए, छठ में शरीक हो जाइए। किसी भी मजहबी त्योहार में शरीक होना इस्लाम के अलावा किसी भी मजहबी त्योहार में अगयार के नॉट अलाउड, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, नहीं शरीक हो सकते। हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्योहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए जरूर, कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनके परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, खरीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी जुबान से आप उनको तकलीफ मत दीजिए, लेकिन मजहबी अमल में, उनके इबादत में यू आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, बिकॉज इस्लाम डजंट परमिट यू टू पार्टिसिपेट इन द डिसबिलीवर एंड मिसकंसेप्शंस। प्रेयर, उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा कि आपके यहाँ इसीलिए आपकी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी किताबों के तर्ज बदल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास रामायण, जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, और वाल्मीकि रामायण ने जो श्री रामचंद्र जी पे रामायण ने किए, रत्नाकर वाल्मीकि ने। हमने कहा कि दोनों के अंदर फर्क है और हमारे कुरान में फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुरान पढ़ लीजिए आप, इंडियन कुरान पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी कुरान पढ़ लीजिए, श्रीलंकन कुरान पढ़ लीजिए, अफगानी कुरान पढ़ लीजिए, मतलब वहां का कुरान अलग नहीं है, यानी उस देश का कुरान पढ़ लीजिए आप कोई भी कुरान पढ़ लीजिए, एक नुक्ता एक ज़बर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 1458 साल से जो जिस शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से चला आया, आज तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलोगे इस कुरान के सिस्टम को तो तबाही आएगी, आई तबाही। उन्होंने कहा कि मौलाना
आपके नबी की बातों पर अमल करें तो आज की तारीख में क्या होगा। अमान ने कहा कि हमारे नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, वही होती है, तब जाकर कोई बात पेश करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उन्होंने कहा कि मौलाना जरा फायदा बता दीजिए, आपके इस्लाम में तो यही है, टोपी पहनो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में लंबे लंबे बड़े बड़े तस्बीह गिनो, या फिर अजान दो, नमाज पढ़ो। आपके यहाँ कहीं पर टेक्नोलॉजी पे बात नहीं होती, आपके यहाँ इस्लाम में कहीं पर मॉडर्नाइजेशन पे बात नहीं होती, औरत के तरक्की के ऊपर बात नहीं होती। वही औरत के लिए पर्दा, वही औरत के लिए घर, वही औरत के लिए हिजाब। हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म से उठकर दुनिया में तरक्की पैदा करो, तरक्की हासिल करो, इसीलिए हम कहते हैं कि जरा मोहम्मद को, उनकी शरीयत को छोड़कर आगे कदम बढ़ाओ तो अच्छा होगा। हम कहेंगे, हम कहते हैं उनको, हमने कहा कि आपकी तो गलत सोच है मोहतरम। कोई चीज, ये कुरान, अल्लाह के नबी की शरीयत सिर्फ अभी के लिए नहीं, या अब से पहले सहाबा के लिए नहीं थी, बल्कि कयामत तक के लिए है। कयामत तक के लिए भी नहीं, बल्कि इस पर अमल करेंगे तो कयामत के बाद भी, मरने के बाद भी काम वाली चीज, आने वाली चीज है ना। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल सेट कीजिए। हमने कहा कि अच्छा ये टोपी पहनते ना, ये टोपी, हमने कहा सुन्नत है, अल्लाह के नबी की हदीस है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी स्टूडियो में बैठिए, एक से एक जालिम एंकर बैठा हुआ है, वो आपको बदनाम करने के लिए अपने पैतरे में घुसाएगा। आप बचने के लिए गोलमोल जवाब मत दीजिए। जो लोग चाहते हैं सीना तान कर कहिए कि सबसे पहले नंबर पर हमारे नबी की सुन्नत है, उसके बाद अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनियावी फवाइद बता दीजिए। हमसे किसी यूट्यूबर ने सवाल किया, मौलाना टोपी पहनने की क्या फजीलत है, क्या फायदा आप जो बता रहे, टोपी तो आपके कट्टर इस्लाम के शिआर में से आता। हमने कहा कि वो तो है, वो तो सुन्नत है, लेकिन ये जो टोपी जो आदमी ओढ़ता है, इसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने का भी एक रास्ता है। वो भला कौन सा? हमने कहा तहकीक कीजिए। ये टोपी आज तक शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये टोपी जो हम लोग ओढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जब गर्मी होती है, बहुत तेज शिद्दत की गर्मी होती है, तो गर्मी में आदमी को लू लग जाता है, और लू किसी को सख्ती ज्यादा लग जाए, ये बहुत खतरनाक बीमारी। जल्दी किसी को लगता नहीं, लेकिन अगर लग जाए तो आदमी मर जाता। तो इस लू से बचने के लिए गर्मी के महीने में क्या करते हैं हम लोग? उमूमन सर पर कपड़ा बांध लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ज्यादा दिखेगा, सफेद रुमाल रखेंगे, मुंह में ऐसे लपेट लेंगे, सिर्फ आंख या सिर्फ मुंह थोड़ा सा दिखता है, मुंह में लपेट लेते हैं। क्यों लपेटते हैं भाई? गर्मी बदन में लगती, सर पर क्यों गर्मी लग रही? इसलिए सर को लू से बचाते। डॉक्टरों का रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि अगर ये लू जब आदमी के ऊपर हमला करता है तो ये लू सबसे पहले कौन सी जगह पर हमला करता है? पैर पे, नाक पे, कान पे, उंगली पे, कमर पे, पीठ पे, कहां पे? नहीं, ये हमला करता है सबसे पहले इस हिस्से पे, यहाँ ये हिस्सा यहाँ पर है। असल में वो ये हिस्सा बहुत कमजोर होता है, वो इसी जगह पर, यहाँ पीछे हिस्से में, इस जगह पर लू सबसे पहले हमला करता है। जिसको यहाँ ज्यादा, यहाँ अगर हमला करे, वो यहाँ लू लग जाए तो वो इंसान कभी भी जिंदा नहीं बच सकता है। तो हमने कहा कि अब आप लू से बचने के लिए गमछा लपेटते हो, अब इस लू से बचने की कोई दवाई है? किसी भी डॉक्टर से पूछे कि अगर शिद्दत की लू लग जाए तो आप नहीं बच सकते, डेफिनेटली यू विल डाई, जरूर आप मरेंगे। लेकिन इस लू से बचने का रास्ता डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा कपड़ा लपेट लीजिए। डॉक्टर कह रहा कपड़ा लपेट लीजिए। हमारे नबी 1450 साल पहले बता करके गए हैं क्या? टोपी। और डॉक्टर ने कहा कि जो आदमी कैप, टोपी इस्तेमाल करता है, जो आदमी पगड़ी इस्तेमाल करता है, उसको कभी भी लू जैसी मौलिक बीमारी लग नहीं सकती। हमने कहा ये हमारे नबी की सुन्नत, सिर्फ सुन्नत नहीं है गधा आदमी, बल्कि इससे बहुत खतरनाक बीमारी से बचने का जरिया भी। हमारे नबी से कोई बड़ा साइंसदान हो सकता? हमने कहा यह है फायदा। लात मारता हो तुम्हारी साइंस, तुम्हारे साइंस और तुम्हारे टेक्नोलॉजी को।
कयामत की सुबह तक हमारे नबी की टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सकता। एक मैसेज यहां से भेजना हो सऊदी अरब तो व्हाट्सएप का सहारा लेते हो, लेकिन हजरत उमर फारूक ने एक आवाज लगाई थी, या सारिया अल जबल, तो चंद सेकंडों में नेट का सहारा लेकर मैसेज भेजते हैं ना। इंटरनेट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते, टेलीग्राम नहीं कर सकते, ईमेल नहीं भेज सकते। हमारे सहाबा की जिंदगी में, हमारे नबी के आशिकों की जिंदगी में ऐसे ऐसे वजूद मौजूद है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना साइंस के आवाज यहाँ देते 5,05,000 किलोमीटर वहां पर आदमी बैठा हुआ सुनता है उनकी आवाज। आज की टेक्नोलॉजी पर लात मारता हो तुम्हारे, चले गए आसमान पर तो बड़े इतराते हो कि वी हैव रीच्ड एट द मून, हम आसमान पर पहुंच गए। हमारे नबी जमीन पर बैठकर उस चांद के 2 टुकड़े करते हैं जिस पर तुम पहुंचकर गर्व करते हो। हमारे नबी ने 2 टुकड़ों में बांटा। हमारे नबी तो 7वें आसमान तक गए। बताए अमेरिका वाला कौन सा जहाज 7वें आसमान पर पहुंचा? पहले आसमान पर गए, जरा टच नहीं कर पाओगे। हमारे नबी ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बल्कि कुदरत जहां पर बैठी है, रब्बे जुल जलाल जहां पर रब्बे जुल जलाल की जात अक़दस है, हमारे नबी वहां तक गए। तुमने देखा खुदा को? नहीं देखा। अमेरिका तुमने लॉर्ड को देखा? नहीं देखा। आज के इस्राइल के जालिमों, तुमने देखा तुम्हें अपने लॉर्ड को या जीसस को? नहीं देखा। हमारे नबी ने सबको देखा। हमारे नबी जन्नत और जहन्नम की सैर करके आए। तुम क़यामत की सुबह तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं कर सकते जो हमारे नबी के जमाने के अंदर जो चीजें सामने आ गई हैं उसका तुम मुकाबला कर सको। बनाओ, तुम क्या बनाना चाहते हो? आज जदीद साइंस का टाइम, लेजर साइंस का भी जमाना आएगा। ये तो जदीद साइंस है, लेजर साइंस, यानी आप 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे जब लेजर साइंस का जमाना आएगा। लेजर साइंस अभी आया नहीं। मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि 100 साल बाद अगर कोई सुनेगा इस क्लिप को तो वो कहेगा कि भाई मौलाना सही बताए। जदीद साइंस का जमाना, इसके बाद लेजर साइंस का जमाना आए। लेजर साइंस के बाद दुनिया खत्म हो जाए। लेजर साइंस का जमाना दज्जाल का जमाना होगा। दज्जाल इसी लेजर साइंस का इस्तेमाल करेगा और इसी लेजर साइंस के जरिए से वो चंद सेकंडों में जहां जाना चाहेगा वो चला जाए। कहते हैं उसकी एक कदम मशरिक में, दूसरी मगरिब में, वो लेजर साइंस का जमाना होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेजर साइंस को इस्तेमाल कर चुके हैं। जदीद साइंस के गुलामों, लेजर साइंस तुम्हारे अब्बा भी नहीं देखे होंगे। हमारे नबी बुर्राक पर बैठकर गए थे। असल तो ये फजल इलाही था, लेकिन मेडिकल की ज़बान में वो लेजर साइंस था जो हमारे नबी इस्तेमाल करके गए। उसी को तुम लेजर साइंस का नाम दोगे जो हमारे नबी बुर्राक पे बैठकर लाखों करोड़ों मील दूर आप सफर तय करके गए। चंद सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया, जन्नतो जहन्नम, 7वां आसमान, अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, हर जगह घूम करके आ गए। वो वही लेजर साइंस का इस्तेमाल हुआ था अल्लाह तबारक व तआला की उनके फजल व करम से। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने उनको कहा कि आप मत इतराइए, दुनिया के अंदर में भी बहुत फायदे। 2 बड़ा घटना हुआ अभी, एक कलकत्ता में हुआ, एक बेंगलोर में हुआ। कलकत्ता में उस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, मैं आज ही उनका मर्डर केस रिसर्च कर रहा था, मैं सुन रहा था उनका पूरी वो स्टोरी मेरे पास आई है। उस स्टोरी, डॉक्टर अहाना अच्छी डॉक्टर थी, मेहनत कर रही थी बेचारी। जो मारने वाला रेपिस्ट है संजय रॉय है। पता क्या हुआ? हमने कहा कि ये वाकया सामने नहीं आता अगर 2 बातों पर अमल हो जाता तो। हमारे कुरान या हमारे नबी की 2 बातों पर अगर अमल कर ली जाती तो ये इतना बड़ा घटना नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बोला कैसे मौलाना, क्या हुआ? हमने कहा कि पटना का मामला, ये कलकत्ता का जो हादसा हुआ पता है? आरजे कॉलेज बहुत फेमस है कलकत्ता के अंदर, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो वहां पर वो ट्रेनी डॉक्टर थी, सीनियर भी थी, जूनियर भी थी। वो कुछ लोग उससे सीनियर थे और कुछ लोग उसके जूनियर थे। 36 घंटे की ड्यूटी पर आई
आने के बाद रोजमर्रा की तरह उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक जालिम जो वहीं पर सिक्योरिटी का काम करता, यानी जो रखवाला, उसको रखवाला 12,000 की सैलरी पर संजय रॉय को रखा गया। उसने, उसके अंदर बहुत बुरी आदत क्या थी, अब से पहले अपनी बीवी को घर से निकाल कर आ चुका था। वो अपनी बीवी पर जुल्म किया, एक बीवी को मारकर भगा दिया, दूसरी बीवी को भी मारा, उसको भी भगा दिया। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन थे। सियासत का नाजायज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। सियासत का सही इस्तेमाल हो तो ये हमारा भारत स्वर्ग बन जाए, नाजायज इस्तेमाल होता। वो कई मरतबा बच के आ गया। उसके दोस्त की भाई की एडमिशन वहां पर हो जाती है। उसका एक दोस्त का भाई एडमिट होता है। वो अपने एकदम उस पे पोस्ट के उसको फ्री में करा देता है। चलो भाई हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए। वो जब अपने दोस्त के भाई के पास जाता तो डॉक्टर अहाना आती तो उसको देखकर पागल हो जाता। उसके बाद उसने क्या किया ग्रोस, उसने खूब शराब पी अपने दोस्त के साथ। शराब पीकर उस दिन उसने कोशिश की कि मुझे कोई औरत मिल जाए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उस दिन उसको मौका नहीं मिला। दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ 5 बोतल शराब, बंगाल के अंदर शराब हर गली के अंदर आपको मिल जाएगी, हर गली के अंदर 5 बोतल शराब लाकर पीता है वहीं हॉस्पिटल में। और फिर वो गलत फिल्में देखता है अपने मोबाइल में, गलत फिल्में देखता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के भाई के पास जाता है तो डॉक्टर अहाना आई 10-11 बजे रात को उसको चेकअप करने के लिए। उसके बाद उसने अपने डॉक्टर से कहा कि मैं आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। वो अकेली उस हॉल में चली गई आराम करने के लिए, सोने के लिए। अकेली तने तनहा रात को 12-1 बजे चली जाती है वो वहां पे। ये आदमी, इसको पता चलता है ये जा रही है कहीं पर अकेले सोने के लिए। इसको हर गली और हर वार्ड का पता था। शराब की हालत में था, नशे में धुत था। ये गया ढूंढने के लिए, एक कमरे में ढूंढता नहीं है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है। बिलाखिर वो उनको नजर आ जाती है वो डॉक्टर। वो जाने के बाद कुंडी लगा के उसको जगाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है तने तनहा। आप कहेंगे कि वो डॉक्टर भी तकरीबन अच्छी नौजवान ताकतवर थी और ये भी